हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एसएन सिंह सर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th की मैथ में चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, इसमें समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो समांतर श्रेणी पे बेस्ड हमने जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और उसके कॉन्सेप्ट को मैंने बता दिया था। आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसके पहले के 4 वीडियो हैं जो आप लोगों ने नहीं देखा है इस चैप्टर के, उसको आप लोग देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, ये 5वां पार्ट है ये AP का। ठीक है, समांतर श्रेणी का, तो ये क्वेश्चन लिख दिया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा है। अगर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं। अगर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप लोग खुद करिएगा सॉल्व। ठीक है, और जहाँ गलती हो फिर मेरे से मैच करा लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कोशिश करिएगा अपने से पहले खुद लगाइए, हम तो लगा ही रहे हैं। ठीक है, चलिए आज देखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक समांतर श्रेणी लिखी हुई है, इसका योग ज्ञात क्या है। पहला क्वेश्चन और दूसरा, 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है। देखिए पहला क्वेश्चन में पहले का पहला पार्ट ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? 2, 7, 12 कहाँ तक ज्ञात करना है? 10 पदों का। ठीक है, 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो आपको फार्मूला मालूम है SN क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। मैंने बताया था जहाँ n पदों की संख्या है और ये पहला टर्म। ठीक है, समांतर श्रेणी का। तो यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी A लिखा हुआ, तो यहाँ पे A आपका क्या दिया हुआ है? देखिए इस क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन देखिए A की वैल्यू कितनी है? 2। डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस 7 में से 2 घटाइए, कितना बचेगा? 5 आएगा। 12 में से 7 घटाएं 5 आएगा। तो ये मिल गया। कितने पदों का कह रहा है? n भी दे दिया है, 10 पदों का। n 10 फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से तीनों चारों क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप लोग करिए अगर आ रहा है तो। ठीक है, तो 10/2 2a 2 इंटू 2 प्लस n-1 10 में से गया 9 बचेगा, 9 इंटू d की वैल्यू है 5। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। ये आ गया 5 और ये आ गया 4 और 9 5 9 के 45। ठीक है, तो बराबर 5 गुणे 49। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 5 और 45 का 5 4 5 का 20 4 24, ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, 245। ठीक है, ऐसे ही आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी करिए, मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी। अब समझ गया कैसे करना है? क्या है अगला वाला? देखिए SN जो दूसरा क्वेश्चन है, इसका SN निकालना है, कितने पदों का निकालना है? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कितने पदों का निकालना है, S निकालना है। ठीक है, यहाँ पे 12 पदों का निकालना है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? S 12 लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/2 हो जाएगा। ठीक है, 2a तो -37 है, -30 इधर आ जाता हूँ, -37 इंटू 2 प्लस n-1 तो 12 में से क्या 11 हो गया, 11 इंटू d निकाल लीजिए। 33 में से ये घटाएंगे कितना आएगा? +4 आ जाएगा, है ना। 4 का डिफरेंस आ रहा है। देखिए घटाइए, d इक्वल टू आप निकालते हैं ऐसे, तो निकालते हैं दूसरा पद आपका -33 है, माइनस और ये कितना है? 37 है। तो ये घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, तो 4 बचेगा, है ना, इसीलिए मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, बराबर ये 4 आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये आ गया आपका 6। ठीक, और 37 7 14 का 4। ठीक, 14 3 गुना 6 7 -70। ठीक है, और 11 44। ठीक है, और सॉल्व करिए। ठीक है, मैं इसको यहीं पर लिख दे रहा हूँ तो जगह बच जाएगा, दूसरा क्वेश्चन यहीं पर हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा, अच्छा कितना आएगा? 4 में से 4 गया 0, माइनस में आएगा, जो भी वैल्यू आएगी माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ बड़ा है ना। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ एक बार ब्रैकेट में माइनस करके। ठीक है, और 7 में से 4 गया 7 में से 3 माइनस। ठीक, कितना है? 36 18 -180। ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जिन बच्चों को आ रहा है उसको करिए। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी बुक चल रही है NCERT, उसके जो
कॉन्सेप्ट हैं, बुक्स पढ़ने की आदत भी आप लोग डाला करिए, बुक्स जरूर पढ़ा करिए, और उसके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं एग्जाम्पल पहले सॉल्व है उसको भी पढ़ना चाहिए, ठीक है, उसको जरूर पढ़ा करिए, ठीक है, कि अच्छे बच्चे की निशानी है, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट आप करिए, पढ़िए, और हम यहाँ तो पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, हमने पढ़ा दिया, अब आपको अगर अच्छे से वो करना है, नॉलेज लेना है, तो बुक्स भी पढ़ा करिए, ठीक है। इसके अलावा और कहीं क्वेश्चन मिले किसी दूसरे पब्लिकेशन की, उसका भी क्वेश्चन आप लोग लगाया करिए। चलिए क्या दिया हुआ है कि कितने पदों का निकालना है 100, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ S100, ठीक, S100, तो यहाँ 100/2 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक। 2A 6 दूना 12, 0. ठीक है, 2 × A हो जाएगा, मतलब 2 × A की वैल्यू है 0.6, ठीक है, प्लस n-1 99 और इंटू D की वैल्यू कितनी है 1.7 में से 0.6 घटाएंगे 1.1 आएगा, ठीक है, 2.8 में से घटाएंगे तो 8, ठीक है, कितना बचेगा 1.1 बचेगा, ठीक है, निकाल लीजिएगा 1.1 निकालो तो आपको जान ही रहा है ना, D = देखिए मैं निकाल दे रहा हूँ इधर रफ पे, क्या है 1.7 माइनस 0.6, तो ये 1.1 आएगा, ठीक है, सॉल्व करिए, ये आ गया आपका 50, ठीक, 6 दूना 12 और 99 से गुणा करिए, ठीक है, 11 99 99 का 9 आ गया, 9 और 11 99 9 108, चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक हो भी सकती है, लेकिन आप लोग चेक कर लीजिएगा, 11 99 का 9 और 99 9 108, ठीक है, हो सकता है गलती हो जाए, यहाँ पर भी जरा चेक कर लिया करिए जोड़े। अच्छा ये जोड़ लीजिए, तो 9 2 11 का 1 हो गया पॉइंट, और 8 8 1 9 10 0 हो गया 1 1, ठीक है। अच्छा ठीक, पूरा कर लीजिए, तो 5 1 कम 5 0 0 5 और पॉइंट 0 तो मैं चेक कर रहा हूँ, मैंने सॉल्व किया है फिर 5 5 0 5, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन है 11 पदों का, ठीक है, S11, ठीक, S11 निकालना है, तो क्या हो जाएगा 11/n/2 होता है, 11 फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, फार्मूला को याद हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, मैं फार्मूला फिर से बोल दे रहा हूँ, SN = n/2 ब्रैकेट के अंदर 2A + n-1 × D, बार बार इसको बोलिए, बार बार हर क्वेश्चन लगाने से पहले बार बार फार्मूला को मन में बोलिए तो याद हो जाएगा, ठीक है। 2A 2 × A की वैल्यू कितनी है 1/15, 1/15 है, और D निकालिए, D कितना निकालेंगे 1/12 जैसे 1/15, 15 60 12 पंजे 60 होता 1/60, तो ये हो गया प्लस n-1, 11 में से 1 गया 10, ठीक, इंटू D की वैल्यू कितनी है 1/, ठीक है, सॉल्व करिएगा, 11/2 लिखा है, ठीक है, और 2/15 प्लस 1/6, ठीक है, सही है, चेक कर लीजिएगा, हो सकता है गलती मिस्टेक हो सकती है, 90, ठीक है, तो कितने लग रहा है 6 × 12 प्लस, और 6 से भाग दीजिए तो 15 बन जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 11/2 और 15 और 27 27/90, कट रहे थे 9 से सीधे काट दो, 9 से 27, 11/2 9 से काट दिए, 9 3 27, 9 10 में 90, 33/20 आ रहा है, फिलहाल ये मैं चेक कर ले रहा हूँ, 33/20 सही है, 33/, ठीक है, तो कट तो नहीं रहा नीचे वाला, मैं बोल दे रहा हूँ 33/20 है, अच्छा कट रहा है,
फिलहाल मैं आगे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ। जो आंसर आया यहाँ पे इसका ये आया 33/20 आंसर आया है, ठीक है। तो इधर लिख दे रहा हूँ, जो सॉल्व करने से कट गया है, इसका जो आंसर आया है, आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, कट रहा है नीचे, 33/20 ये आया है आंसर, ठीक है। प्लस में है वो बराबर में लिखा, आंसर 33/20 आया, ठीक है। चलिए अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, सीधे सीधे सब कुछ दिया था तो वैल्यू निकालनी थी, ए दिया था, डी दिया था, एन दिया। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया, 7 दिया है, ठीक है, ये सीरीज दी हुई है और लास्ट पद दिया है, ठीक। इसका योगफल निकालना है, तो हमें एन नहीं मालूम है, इसमें एन मालूम है, ए मालूम है, डी निकल जाएगा, डी भी मालूम हो जाएगा, लेकिन एन नहीं मालूम है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ठीक, तो एन निकालना, अब निकाल लेंगे, लास्ट पद दिया हुआ है तो एनवा पद निकाल लेंगे, तो एन इससे जो है ये एनवा पद लगा करके फार्मूले से एन की वैल्यू निकाल लेंगे। जब एन मिल जाएगा फिर उसका ये फार्मूला लगा करके लगा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको हिंट दे दिया है, और जिन बच्चों को आ रहा है वो क्वेश्चन करें, और जिनको नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन देख लें, ठीक है। देखिए माइक जो है डिस्चार्ज था, तो मैं चार्जिंग पर लगा दिया, मुझसे आवाज़ आनी चाहिए, थोड़ी सी हो सकता है हल्की आवाज़ आए, ठीक है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ तेज बोलने की, ठीक है, फिर भी जो है, ठीक है, आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में आप समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्या दिया है, 7 दिया है, ये सब दिया है, तो ए मालूम है भाई, पहला क्वेश्चन देखिए, दूसरे का पहला ए दिया है, मैं इधर आ जा रहा हूँ, ए बराबर 7 दिया है, ठीक। डी आप निकाल लेंगे, डिफरेंस पे जब समांतर श्रेणी कहा हुआ है, देखिए जब क्वेश्चन लगा रहे हैं सब समांतर श्रेणी का है, समांतर श्रेणी, और चेक भी कर सकते हैं। देखिए 7 में 2.5 जोड़ेंगे 3.5, तो क्या जाएगा, 10.5 जाएगा, फिर 3.5 जोड़ी 14 आ जाएगा, है ना। तो ये सब समांतर श्रेणी ही है फिलहाल, ठीक है। तो डी इक्वल टू, तो डी निकालना है, तो इसमें से घटा दीजिए, तो 10 गुना 20 और 21/2, ठीक, माइनस पहला वाला टर्म, ठीक। तो कितना घटाएं आएगा, तो 14, ठीक, 14/2 यानी कितना आएगा, 21 माइनस 14, मैं लिख दे रहा हूँ, 21 माइनस 14, ठीक, कितना आ जाएगा, 9, 7, है ना, 7/2 था 21.5, ये आ गया क्या, डी आ गया, डी मतलब 7/2 आ गया, यही पर रहना चाहिए, 7/2 आ गया, डी मालूम हो गया। और यहाँ पर टीएनवा पद दे रखा है, यहाँ पे एन नहीं मालूम, अगर एन जैसे एन मालूम होता तो पहले वाले क्वेश्चन में लगा जैसे 12 पद कह देता, तो यहाँ एन की पहले तो मालूम है नहीं, लेकिन टीएनवा पद दे रखा है, टीएनवा पद दिया है 84, तो इससे आप एन निकाल सकते हैं, एन निकाल लेंगे तो फिर अगर एन निकल जाएगा तो सेम वही पहला क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। हम जानते हैं टीएनवा पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक। ये यहाँ पे दिया है 7, n की वैल्यू आपको निकालनी है, n रहने दिया -1, और d की वैल्यू आपने निकाला है कितना, क्वेश्चन नंबर ये, अच्छा यहाँ निकाला है 7/2, और टीएनवा पद आपका कितना आया है 84, दिया ही होगा पहले से, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 7 का घटा देंगे, कितना बचेगा, 7 गुना 14, 7 बचेगा, और 77, ठीक है। 77 इक्वल टू 7n/2 और -7/2, तो यही तो आएगा, ठीक है। यहाँ से हम बता लिया, तो कितना आएगा, 77 आएगा, है ना। चेक कर लीजिएगा, उसका कहीं मिस्टेक हो सकती है, तो 77 इक्वल टू, ऊपर आया कितना, अच्छा, तो इसको इधर ले आते हैं, जुड़ जाएगा ये, तो 7/2 हो जाएगा, इसका 7n/2 एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, जैसे इम्प्लाई, तो 7 एलसीएम ले लेंगे तो 2 एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14 का 4, 154 प्लस 7 इक्वल टू 7n/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7n इक्वल टू आ जाएगा, 7n इज इक्वल टू 7 4 11,
11 x 6 161। ये n की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो भाग दे दीजिए, तो 7 दूनी 2 और 7 3 23 आ रहा है, ठीक है। n की वैल्यू मिल गई। अब आप लगा दीजिए, पहला क्वेश्चन सेम वैसे बन गया, ठीक है, ठीक है। तो कौन कितने पदों का निकालना है? 23 पदों का निकालना है, यस 20, ठीक है भाई। इसका योगफल निकालना तो हमको n की वैल्यू मिल गई, ठीक। तो n/2 n वाला लिख दे रहे हैं, s n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर कौन सा निकालना है? s 23, n/2 n की वैल्यू है 23 बटे 2 ब्रैकेट के अंदर 2a मतलब 2 × 7 प्लस n की वैल्यू आपको 23 में से गया 22 हो गया, 22 × d की वैल्यू आपने निकाला है 7 बटे, कैलकुलेट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो 23 बटे 2 आएगा 14 प्लस 1 कट जाएगा 11 से 2 सकता है, ठीक। तो कितना आ जाएगा? जोड़ लीजिए, 23 बटे 2 × 7 4 11, ठीक है, 7 4 11 1 7 1 8 टाइम भी, अच्छा बड़ा आ रहा है, चलिए कर लीजिए। 23 चेक भी कर लिया हमने, सही आएगा, सही आएगा, ठीक है। 23/2 × 91 डायरेक्ट कैलकुलेट कर देना, ये आ रहा है 1046 बटे 11, कैलकुलेट कर लीजिए, डायरेक्ट कर देना, टाइम लगेगा, ठीक है। नहीं 2093 आ रहा है, 2093 में आ रहा है, 2 से भाग दे दीजिए अगर, तब आएगा 10 कितना था? 1046 सही 1/2, ये आंसर। ये 2 से भाग देते हैं, जितनी बार जाता है वो लिख देते हैं, बचेगा हासिल बचेगा 1/2, गुणा करके देखिए अगर यही आ जाएगा, ठीक है। ऐसे निकालना है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए आप लोग, ठीक है। सेम फार्मूला ऐसे ही लगाना है, मैं डाल दे रहा हूँ, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसी तरीके से दोनों क्वेश्चन हैं, फिलहाल जिसको आ रहा है वो लगाए ना, तो यहाँ सॉल्व करवा दूसरे का दूसरा पार्ट। चलिए देखिए, जिन बच्चों को अगला क्वेश्चन आ रहा है वो लगाए। देखिए 34 दिया हुआ है, ए दिया है, ठीक, ए दिया है, मैं लिख दे रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ, ए बराबर 34 लिखा हुआ है, सॉरी, ए बराबर 34 है, ए बराबर थोड़ा मार्कर दूसरा ले लेता हूँ, मार्कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये बराबर 34 है, ठीक है, और डी की वैल्यू है आपकी कितनी? -2 है, और टी पेनवा पर दिया हुआ है 10, तो n निकालना होगा यहाँ से, ठीक है, और n पदों का योगफल निकालना होगा, फिर आपको निकालना होगा n जो भी वैल्यू आएगी और s n निकालना होगा, ये करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया है, d निकाल लिया आपने, ठीक, पेनवा पर दिया हुआ है 10, तो इससे n आ जाएगा, तो s n निकाल लेंगे, ठीक है। आप लोग लगाइए जिसको आ रहा है, ठीक है। तो टी एनवा पद होता है a + n-1 इंटू डी होता है, ठीक। तो मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ, ठीक है। टी एन की वैल्यू है आपकी 10 बराबर a की वैल्यू है 34 प्लस n आपको निकालना है n-1 इंटू डी की वैल्यू है कितनी आई है? -2 है, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए, तो 10 में से 34 इधर जाएगा तो कितना बचेगा? -24 बचेगा, जब इधर पक्षांतर करेंगे -24 बचेगा, ठीक है। इक्वल टू कितना आ रहा है? n-1 इंटू -2, क्योंकि 2 से माइनस कट जाएगा, 2 से यहाँ काटेंगे कितना आएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा डायरेक्ट करना सीखिए, n-1, इसलिए n की वैल्यू आ जाएगी 30, ठीक। अब आपको निकालना है क्या? Sn आप जानते ही हो, n/2a 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। ये होता है कितने? 13 निकालना, s 13 बटे 2 ब्रैकेट के अंदर 2a
2 इंटू ए की वैल्यू 34 प्लस n माइनस 1 यानी 12 आ जाएगा इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -2। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 13/2 और 34। ठीक है, 4 दूना 8, 2 दूना 66 और 12 दूना 24। ये ना 13/2 घटा लीजिए, कितना बचेगा 8 में से 4 गया 4 बचेगा, 6 में से 44। ठीक है, और यहाँ ठीक जैसे 22 है अपने 13 गुणे 22 पूरा कर दीजिए। 13 गुना 26 का 6, 26 का 6 बचा 2, 13 गुना 26 2 48 286 आ रहा है। 286 ठीक है। अब इसी तरीके से सेकंड वाला ये जो आपका सेकंड वाला पार्ट था, तीसरा वाला लगाइए। ये भी सूख गया क्या पंखे की वजह से छूट जाएगा। ठीक है, -5 ये लिखा हुआ है तो इसका आपको निकालना है। ठीक, मैं लिख दे रहा हूँ ए बराबर दिया है -5, डी बराबर आप निकाल सकते हैं, दूसरे में से पहला पद घटा दीजिए, -8 में से -5 घटा दीजिए, कितना आएगा बस हो जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक, अच्छा तीनों पद दिया हुआ है -230। ठीक, आपको क्या निकालना है SN निकालना है। ठीक, तो पहले तो n निकालना पड़ेगा। ठीक, तो फार्मूला लगा दीजिए Tn पद का, Tn पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, वैल्यू रख दीजिए। Tn पद दिया है कितना -230। देखिए इसको नीचे लिखिएगा, मैं यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं सामने लिख दे रहा हूँ, आप लोग कोशिश किया करें इसको नीचे लिखा। ये a बराबर कितना है -5 है प्लस n की वैल्यू आपको निकालनी है और d की वैल्यू आपकी है -3। ठीक है, तो इससे आप ये इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और बचेगा कितना, प्लस हो जाएगा 225 बचेगा, -225 बराबर n माइनस 1 इंटू -3। ठीक, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 3 7 और 3 के साथ 3 7 कई 3 बचे। ठीक है, बराबर n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 76 आ जाएगी। तो n की वैल्यू आई 76 आ गई। अब आपको निकालना है S76। SN का फॉर्मूला ये होता है, रख दीजिए। ठीक है, तो 76/2 ठीक 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 76 तो 75 हो जाएगा इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है आपकी, डी की वैल्यू -3। सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 76/2, 5 दूना 10 और 75 किया 3 से 15 का 5 1 और 3 से 21 से 22। ये कर लीजिए कैलकुलेट तो कितना आ गया माइनस, अच्छा माइनस में आ जाएगा। चलिए पहले लिख दे रहा है 76/2 235 बटे 2। ठीक है, चेक कर ले 76 गुणे 235। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर आज जो आ रहा है मैं लिख दे रहा हूँ पूरा करके 76 ऊपर आ रहा है। ठीक है, 8930 आ रहा है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा -8930 ये आंसर आ रहा है। बुढ़ा वाला कर लीजिएगा। ठीक है, तो समझ आ गया। इसमें तो सिंपल कह रहा था, इसमें क्या कहा था योगफल निकालना था, तो पहला पद दिया था, डिफरेंस दिया था, लास्ट पद दिया था, तो इससे आपने क्या मालूम कर लिया n की वैल्यू मिल गई, n मालूम चल गया तो फिर आप सम निकाल दिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख दिया है। तीसरा क्वेश्चन इसको देखिए, एक एपी है, एपी में ये सब कितने क्वेश्चन दिया रखे हैं। एपी में ए बराबर 5 दिया है, डी बराबर n दिया है। अच्छा n बराबर कितना दिया है, डी इक्वल टू 3 दिया है, यहाँ पे डी इक्वल टू n नहीं दिया है, डी इक्वल टू 3 दिया है और an इक्वल टू 50। तो n निकालना है और Sn निकालना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, डी इक्वल टू 3 है, n नहीं दिया। ठीक है, तो तीसरे का पहला क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है। चलिए तो देखते हैं
ए बराबर दिया है 5, बी इक्वल टू 3, ए एन इक्वल टू 50 दिया है, एन और एस एन निकालना है। ठीक है, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा होगा, आप सब करिएगा। तीसरे का पहला, ए बराबर दिया है 5, डी इक्वल टू 3, ए एन इक्वल टू 50, एन निकालना है और एस एन निकालना। इस टाइप से क्वेश्चन एडजस्ट कराया है। ठीक है, इसी टाइप के सब क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन सब में अलग अलग हैं सभी। ठीक है, चलिए इसको देखिए क्या करेंगे। ए एन दिया हुआ है, तो पहले तो एन निकालना होगा। तो एन निकालने के लिए एनवा पद दिया हुआ है। ठीक है, टी एनवा पद या एनवा पद इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे हमको एन मिल जाएगा, एन मिल जाएगा तो ऐसे निकाल लेंगे। ठीक, एन दिया कितना 50, ए की वैल्यू है 5, एन निकालना है और डी की वैल्यू दिया है 3। ठीक है, 50 में से 5 गया 45 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, 3 से भाग दीजिए 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 इक्वल टू एन माइनस 1, अर्थात एन की वैल्यू आ गई, एन बराबर आ गया 16 मिल गया। ऐसा निकालना है, ऐसा नंबर आप जानते ही हैं, एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला जानते हैं। एन बाई 2, एन की वैल्यू है 16, 16 बटे 2 इंटू ए। और चाहे तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, या फार्मूला लगा लें, या एस एन इक्वल टू ए प्लस एन भी लगा सकते हैं। देखिए एस एन इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, जैसे ये ए प्लस एल है, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, एन बाई 2। दो फार्मूला बताया था ना आपको, देखिए पहला और लास्ट पद अगर मालूम हो तो डायरेक्ट ये बात फार्मूला भी लगा लीजिए, एन बाई 2 ए प्लस एल। देखिए ए इसको ए प्लस एन माइनस 1 डी कर लीजिए, तो लास्ट वाले पद को क्या मान लेते हैं, डी। देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ जाता है लास्ट पद, तो लास्ट पद को टी एनवा पद या एल मान लें। ठीक है, तो ये वाला लगा दीजिए, तो डायरेक्ट किसी से भी लगा लेंगे आंसर आ जाएगा। एन की वैल्यू आपको मालूम है, लास्ट पद आपको मालूम है एल, तो डायरेक्ट इससे भी लगा लीजिए। मैं इससे लगा दे रहा हूँ, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर एस एन निकालना है, एन बाई 2, एन है कितना, एन की वैल्यू आई है 16, तो 16 बटे 2। ठीक, और ए पहला पद आपको मिला है 5 और लास्ट पद है एल, एल 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 लास्ट पद क्या है 50। ठीक, इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जब लास्ट पद आपको मालूम तो ऐसे कर लिया करिए। तो ये 8 हो गया गुणे और कितना हो गया 55, कैलकुलेट कर लीजिए, 8 पंजे 40 का 4 है ना, 4 40 का 54, 440। हाँ ये आया, चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही आप कर सकते हैं सभी क्वेश्चन को। फिलहाल जिन बच्चों को आ रहा है अपने से करें, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो मेरे से मैच करा लीजिएगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में दिया है ए बराबर 7, ए 13 बराबर 35, डी निकालना है 35 है, डी निकालना है ऐसा निकालना। ठीक, अब देखिए डी आपको मालूम है नहीं, देखिए ए एनवा पद लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1। ठीक, अच्छा नहीं मालूम है, देखिए यहाँ एन भी नहीं मालूम है, इस एक तो एन मालूम है। देखिए फिर आप जो दिया वो फार्मूला लगा दीजिए, ए 13 एनवा पद 35 दिया हुआ है, ए 35 इक्वल टू क्या होता है ए, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ पहले कि आप लोग थोड़ा सा याद है। ए एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, ए एन आपका जो लास्ट ए 13 है, ये 13 है। ठीक है, ये 13 इक्वल टू ए बराबर है आपका 7 है प्लस एन, एन यहाँ 13 12 हो जाएगा। ठीक है, गुणे डी, डी आपको निकाल दें, और ए 13 की वैल्यू दिया है 35। ठीक, नीचे लिख दे रहा हूँ, ये 13 की वैल्यू है 35। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले इससे आपको डी मिल जाएगा। 35 में 7 गया, कितना आएगा, नीचे लिख दे रहा है, तो 35 में से घटाइए कितना आएगा, 15 8 28 आया, 28 इक्वल टू 12 डी एंड डी इक्वल टू, तो 4 7 28 4 7 बटे 3 आ रहा है। फिर आप
ठीक है, मैं चेक कर ले रहा हूँ, सब नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या निकालना है, डी निकल गया, एस एन निकालना है तो एस एन ए फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो डी निकालना था, डी मालूम हो गया, एस एन निकालना है, एस एन के लिए और फॉर्मूला लगा लीजिए, चाहे ये लगा लीजिए, वही बात वही। ठीक है, एस एन इक्वल टू, ठीक, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन। ठीक, एन 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 13, एन है आपका 13 बटे ये पहला पद है 7 और लास्ट पद 35। दोनों क्वेश्चन सेम है, देखिए पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम ही एक तरीके से देखा जाए तो। भाई देखिए ए एन दिया 50, डी यहाँ पे नहीं दिया था, इसमें पे डी निकाल लिया। ठीक, डी निकाल दिया, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, बस क्वेश्चन को लिखने का तरीका अलग है। मैं इसमें क्या कह रखा था, ए बराबर 7 दिया था, ए 13 इक्वल टू 35 दिया था, ए 13 बराबर फार्मूला लगा दिया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे आपको क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, डी मिल गया, ऐसा निकालना है, ये कर दिया। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 13 बटे 2 गुणे 35, तो 7 5 12 का 2 42। ठीक है, काट दीजिए तो कितना आएगा 21, 21 गुणे 13, तो 13 कम 13 का 1, 13 26 27, 273 आ रहा है। ठीक है, 273 आ रहा है। ठीक है, अब तीसरा लगाइए, जिन बच्चों को आ रहा है थोड़ा नीचे तक लगाता हूँ। ए 12 दिया है, ए 12 दिया 12वां पर, डी दिया हुआ है, तो ए निकल जाएगा। भाई इस फार्मूले में क्या दिया है, 12वां पद दिया तो 37 दिया है, इसमें डी फाइंड करना है, इसमें ए फाइंड करना है, ए फाइंड हो जाएगा, ए मालूम हो जाएगा तो इस 12 निकाल लेगा। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं। सेम ए 12 इक्वल टू 37 दिया है और d इक्वल टू 3 दिया है। ठीक, d इक्वल टू 3, तो ये निकालना है और क्या निकालना है, s 12। ठीक है, तो a 12 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 यानी 11 गुणे d। ठीक, ये 12 की वैल्यू है कितनी, 37 और a की वैल्यू है, ये निकालना है फिर आप। ठीक, 11 और d की वैल्यू है 3, तो 11 था 33 और में से ये 37 में से 33 घटाएंगे तो बराबर ये बराबर कितना है 4, ये बराबर 4 आ गया। ठीक, ये बराबर 4 मालूम चल गया, s 12 निकालना है, s 12 इक्वल टू n बाई 2। ठीक है, n बाई 2 फार्मूला यही है, n बाई 2 a प्लस n। ठीक, यही फार्मूला लिखिए बार बार, दोनों फार्मूले से सवाल लग जाएगा, इसी एक से s 12 ठीक बराबर n बाई 2 a प्लस n का वैल्यू कितनी है 12। मैं लिख दे रहा हूँ कि बार बार आपको याद हो जाए, एस एन इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n, ये मालूम चल गया है 4 और n आपका 12, s 12 निकालना है। ठीक, कितना देगा 12 बटे 2 a प्लस ये कितना आ गया है 4 और लास्ट वाला पद आपका है 37, तो ये तो आ गया 6 गुणे, ठीक है, और 41। कैलकुलेट कर लीजिएगा, 6 कम 6 6 का 246 आ रहा है, क्या 246 सही। चलिए इसी टाइप से चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये बच्चों को आ रहा है, क्वेश्चन पढ़िए और करते रहिए। ये जो किताबें एक क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी जो यूपी बोर्ड में चलती है, आपके यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी ही चलती है, उसी के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा रहा हूँ प्रश्नावली करके। एक क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन पढ़िए। A 3 = 15 दिया है, A नहीं मालूम है ना D मालूम, ठीक, S 10 दिया है 125, इससे आपको A 10वां पद निकालना है। ठीक, मतलब जो जो दिया है पहले वो लिखिए। A 3 दिया है, A 3 बराबर दिया है 15, S 10 दिया है 125, आपको D निकालना है और A 10 निकालना है। ठीक, जो मालूम है वो लिखिए, ना तो आपको A मालूम है ना ही D मालूम है। ठीक,
ए और डी मालूम चल जाएगा तो 10वां पद निकाल सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, n तो दिया हुआ है 10 पद, यहाँ पे s 10 लिखा है। ठीक है, तो जो आपको मालूम है वो लिख लीजिए। ठीक, तो आप जानते हैं a3 इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1, पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ पहले, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, यहाँ पे a3 लिखा हुआ है, फिर आप a3 इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक, n 3 माइनस 1 यानी 2 गुणे डी भी नहीं मालूम है। ठीक, और a3 की वैल्यू आपका दिया है कितना, 15। ठीक, नहीं 15 इक्वल टू a प्लस 2d, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से क्या दिया है, s10 10वां, पहले sn वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, यहाँ पे दिया है s10 तो 10/2 हो जाएगा। ठीक, a भी नहीं मालूम है, वो लिख दिया। ठीक, और n 10 माइनस 1 इंटू मतलब हो जाएगा 9 गुणे। ठीक, s10 की वैल्यू है आपकी कितनी, 125। ठीक है, 125। ठीक है, रख दे रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज 125 इक्वल टू 10 में से 2 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 9d। समीकरण नंबर 2 समीकरण बन गए और 2 ही वेरिएबल है, सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा मैं और थोड़ा उसको सॉल्व कर लेता हूँ, 5 से इधर काट दूँ, 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो कितना जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 5 25, 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d, ये समीकरण नंबर सेकेंड। ठीक, और समीकरण फर्स्ट को हम देखिए, यहाँ पे हम 2a काट सकते हैं, तो समीकरण फर्स्ट को इससे गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं और घटा दें। ठीक है, तो ये मैं लिख दे रहा हूँ, समीकरण फर्स्ट गुणे 2 से गुणा कर दिया, माइनस, ठीक है, माइनस सेकेंड, ऐसे कर दीजिए। ठीक, मतलब समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा करिए और सेकंड को उसमें से घटा दीजिए। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ गया, बराबर 2a। ऐसे लिख दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा करिए, गुणा करके सेकंड को इसमें से घटाने का। ठीक, अच्छा यहाँ कितना जाएगा, 4। ठीक है, इसके बाद और जो है, और यहाँ पे क्या आएगा, 25 2a प्लस 9d। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, तो इसको देखते हैं, सॉल्व करिए, घटा दीजिए, माइनस। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -5d। ठीक, इससे आपको d की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, -1। d की वैल्यू मिल गई, किसी एक में रख दीजिए, a की वैल्यू मालूम हो जाएगी, तो d का मान फर्स्ट में रखने का, समीकरण फर्स्ट में रखने का। ठीक है, तो क्या है, 15 इक्वल टू a, ये तो आपको निकालना ही है, प्लस 2d, तो -2 हो जाएगा, लिख दे रहे हैं 2 इंटू -2। ठीक, इससे a की वैल्यू हो जाएगी 17, इधर लिखेंगे कि -2 इधर जाएगा 17, 2 जुड़ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा, 17। a मालूम चल गया, d मालूम चल गया, कौन सा पद निकालना है, ये 10वां पद निकालना है। ठीक है, फाइंड करना था a 10वां पद, a 10वां पद निकालना है, a प्लस n माइनस 1, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। कौन सा पद निकालना है, ये 10वां, a की वैल्यू है 17 प्लस n माइनस 1 यानी 9 और गुणे d की वैल्यू है -1। ठीक, थोड़ा कर लीजिए, तो ये आ गया 17 और -9, कितना बचेगा, 8। ये आपका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका,
ये चौथा वाला पार्ट। जिन बच्चों को क्वेश्चंस आ रहे हैं सॉल्व करिएगा। हाँ सही है, बच्चों लगाते हैं क्वेश्चन में सभी सॉल्व करा दे रहा हूँ, है ना, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं आ रहा है उसको देख लीजिएगा यहाँ पे। ये सभी बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, कुछ कमज़ोर भी होते हैं। जो बच्चे तेज में तो लगा ही लेंगे, लेकिन जो बच्चे कमज़ोर को नहीं लगा पाएंगे, इसलिए वो लोग जरूर देखें इसको, है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, डी दिया है, एस एन दिया है, ए निकाल रहा है। सेम आसान से आपको लग रहा है बताना चाहिए। क्या दिया है? डी बराबर 5 दिया है, एस एन F9 75 दिया है, और ए निकालना है और ए नहीं निकालना है, ठीक है। तो S9, ठीक है, S9 तो F9 इसका 9/2 हो जाएगा, ठीक है। n/2 2a 2 इंटू ए 2a प्लस n की वैल्यू है 9, ठीक है। 8 इंटू डी को नहीं मालूम, डी मालूम, ठीक है। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ तो आपको कंफ्यूज हो जाए कैसे लिखा हूँ। तो बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट में लिख रहा हूँ तो नहीं कर पाएंगे, इसमें मैंने रखा है, ठीक है। S9 इक्वल टू 9/2 हो जाएगा, 2 इंटू ए हो जाएगा, और n-1, n की वैल्यू है कितनी? 9 है, ठीक। इससे आपको, अच्छा S9 आपको 75 दिया है, इससे आपको क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा, भी मिल जाएगा, ठीक है। ए मान यही तो वेरिएबल है, तो 9/2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है 2 और 8 पंजे 40। अच्छा, तो ये तो काट सकते हैं, यहाँ से ये कट जाएगा, है ना। इसको ऐसे काट लीजिए। 75 बराबर, ठीक है, 2 से इसको गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 9 ए बचेगा, इधर 9 ए बचेगा, प्लस यहाँ पे जब गुणा करेंगे 9 × 2 से 40, और 2 से कट जाएगा 20, ठीक है। 20 × 9, ठीक है ना, 18 से आ जाएगा, ठीक है। तो 9a इक्वल टू 75 में से 180 घटाइए तो कितना आ जाएगा? माइनस में आएगा, फिर माइनस में आएगा, ठीक। तो 5 आएगा और 8 में से 0 105 चलिए, ये बराबर -5/9 आ रहा है। फिर अल्फा कट तो नहीं रहा है, सबसे चेक कर लेता हूँ पूरा, नहीं कट रहा, चलिए कटा 3 से कट सकते हैं। हाँ, 3 से कट रहा है, छोटा कर दो, 3 से काटो, क्या काट सकते हैं, 3 से काट जाए तो 3 माइनस 3 त्रिक करना, 3 × 15 और 3 त्रिक करना, ठीक है। A9 याद करना है, A9 तो A9 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना, यही होता है, ये an होता है, ठीक। A9 ज्ञात करना है, a की वैल्यू आपने कहीं पे फाइंड किया है? हाँ, ये मालूम किया है, n की वैल्यू है 9-1 यानी 8 गुणे डी की वैल्यू दे रखा है 5। सॉल्व कर लीजिए, -35/3 8 पंजे 4, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, 4 में 12 -35 और 120/3, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, ठीक है। 10 में से 5 हो गया, और यहाँ 11 में से 3 गया 9, ठीक, 95, ठीक। कट तो रहा नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा 95 है 85। अच्छा, चेक कर लेते हैं। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 12, अच्छा यहाँ 8 बचा 85, ठीक है। 85 है, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। जिन बच्चों को आ रहा है वो लगाएं, ठीक है। आज लग रहा है 3 क्वेश्चन हो पाएंगे, तो बड़े क्वेश्चन हैं। अब वह सब दे रहा हूँ आप लोगों को, जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। ए दिया, डी दिया, एस एन दिया है, एन निकालना है, ठीक है।
वैसे तो ये दिया है n मालूम चल जाएगा, ठीक। क्या दिया है, एस एन, एस एन इक्वल टू होता है n बाई 2a ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। देखिए छठा क्वेश्चन में ये ए आर दिया, n आपको निकालना है, n नहीं मालूम है, n बाई 2 कर दिया, 2a 2 इंटू ए की वैल्यू है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 8, की वैल्यू है 8, ठीक। और एस एन 90 दिया, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा लग रहा है, ठीक है। द्विघाती संख्या दो से यहाँ दो कैंसिल कर दिए, दो यहाँ कैंसिल कर दिए, देखिए जब गुणा करेंगे यहाँ तो 90 आ ही गया बराबर, जब इससे गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2n बचेगा, ठीक है। इससे गुणा करेंगे 2n बचेगा। और फिर जब इस वाले में गुणा करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। 4 n माइनस 1 और ये जो बाहर वाला n है, ठीक है। तो यानी 90 इक्वल टू 2n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, ठीक है। फिर 4n स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या 4n स्क्वायर और माइनस 2n और 4n स्क्वायर और ये हट जाएगा, इसको इधर ले आता है माइनस 90 इक्वल टू 0, 2 सबसे कॉमन ले सकते हैं और काट सकते हैं, 2 से निकाल देंगे कॉमन ले लेंगे, ऐसा काट जाएगा, ठीक है। मतलब 0 को चला जाएगा, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 40, ये आपको बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, 2n स्क्वायर 2790, चेक कर ले रहे हैं आंसर सही, यहाँ तक तो फिलहाल सही आ रहा है, फिलहाल यहाँ तक तो सही आ रहा है, ठीक है। अब दो घात समीकरण को हल करना आपको मैंने बताया है, 45 फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। 90 मैंने बताया कैसे करना है, 45 दोनों 90 आया, तो 90 को ऐसे फैक्टर करिए कि हटाने पे, यहाँ लिखा है माइनस चिन्ह लगाएं, हटाने पे आपको n का गुणा कितना है 12, ठीक है। तो 90 का काटिए, 2 से ही कट रहा है, 3 से कट रहा है, हाँ 3 से ही कट रहा है, 3 से काटे तो 15, ठीक। फिर 3 से काटिए और इस कटेगा नहीं कटेगा, तो ऐसा 90 को, ठीक है, 2 50 गुणा, ठीक है, इन दोनों गुणा किया जाता है, गुणा को, ठीक। तो गुणा करें 90 है, तो 90 को ऐसे तोड़ना है, ब्रेक करना है कि यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगा है, माइनस, हटाने पे कितना चाहिए n का गुणा, ठीक। तो घटाइए 15 10 में से 10 9 90, देखिए 3 3 का 9 10, तो 10 9 90, ठीक है। इसको हम ऐसे करेंगे 2n स्क्वायर क्या कर देंगे 10 में से 10 9 90 आ रहा है ना, देखिए 90 को तोड़ेंगे 10 और 9 में, डिफरेंस कितना आ जाएगा 1 से n माइनस 45 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यह कर लिया 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस ये प्लस हो जाएगा 9n माइनस 45 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, 2n कॉमन ले सकते हैं, 2n कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा कितना n बचेगा, ठीक। और यहाँ बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 9 बचेगा, यानी 9 कॉमन लेगा n माइनस, इससे क्या आ जाएगा, एक तो आएगा कितना n माइनस 5 आया, ठीक, n माइनस 5 और क्या है बराबर 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। n माइनस 5 आया और 2n प्लस 9 है, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब है कि n माइनस 5 0 होगा या तो ये 0 होगा, इससे क्या हो गया n माइनस 5 इक्वल टू 0 या 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक। n बराबर यहाँ 5 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे n की वैल्यू 9 बटे 2 आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि n क्या है संख्या है, तो ये तो नेगेटिव हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पूछा है Sn कौन सा पद, S9 वहाँ पर दिया है ना, तो n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो n बराबर कितना आएगा माइनस 9 बटे 2 आएगा, जो कि नहीं हो सकता, डज नॉट, ठीक है। तो ये नहीं होगा, इसे छोड़ देंगे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, n की वैल्यू मिल गई, n मालूम हो गया, an निकालना, an n
n मतलब n 5, ठीक है। तो मैं मिटा के इसके ऊपर लगा दे रहा हूँ क्वेश्चन के जो पार्ट है, छठे का जो पार्ट बचा हुआ है ऊपर लगा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे का पार्ट ऊपर लगा दे रहा हूँ। क्या निकालना है देखिए, छठे वाले क्वेश्चन में an निकालना है, an आपको फाइंड करना है, an निकालना है, n की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, तो आपको क्या निकालना है a5 इसको क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस, ठीक, n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है, छठा क्वेश्चन a बराबर 2 दिया, ठीक, और n की वैल्यू 4 गुणे d दिया 8, ठीक है। 8 चौक 32 2 24, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। छठे का आंसर ये, छठे का जो पार्ट है चलो क्वेश्चन का आगे यहाँ मैं लगा दे रहा हूँ, तो ये इसके आगे का पार्ट है, ठीक है। चलिए और ये क्वेश्चन बचे हुए हैं, जितने क्वेश्चन हो पाएंगे इसमें लगाऊंगा और अपने मन से आप लोग लगाइए, ठीक है। आंसर बता दूंगा आप लोगों को। 1 घंटे से ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर सपना देखते जल्दी जल्दी करते हैं। सपने में a दिया है 8, an बराबर 62, sn दिया है n और d निकालना है, ठीक है। मैं लिख दिया जल्दी जल्दी, a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210, आपको n निकालना है और d निकालना है, ठीक है। जो दिया है वो लगाइए, a दिया है an दिया है, ठीक है। तो an नहीं, आपको n भी नहीं मालूम, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब वही जैसे आप यहाँ क्या है 2 वैल्यू आई उस टाइप से पूछा है कि इनको लग रहा है, ठीक है। तो an बराबर 62 दिया है, an इक्वल टू होता है क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक। an की वैल्यू दिया है 62, a बराबर दिया है 8 प्लस n माइनस 1, n नहीं मालूम है और d भी शायद नहीं, हाँ d भी नहीं मालूम, ठीक। एक इक्वेशन ये बन रही है ना, ये मालूम था ये रख दिया, ठीक है। जो नहीं दिया नहीं दिया, d भी निकालना है। अच्छा जरा मैं उसको बंद कर सकता, माइक लगा दे रहा हूँ, माइक चार्ज हो गया है। माइक डिस्चार्ज था उसमें, थोड़ी देर तक आवाज़ आनी चाहिए, कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा है, चलिए कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी। चलिए तो सवाल लगाते हैं, जान दीजिए। अगर आवाज़ आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो छोड़िए, बंद कर दे रहा हूँ। हमको लगा कि इसमें लाइट नहीं जल रही सही से, इसलिए मैं बंद कर दे रहा हूँ माइक को। चलिए हाँ क्या दिया, हाँ ये हो गया, जो दिया है इससे घटा दीजिए। तो 62 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 4 64, हाँ 54 इक्वल टू एन डी माइनस, चलिए ठीक है। एस एन दिया है, एस एन बराबर 200, बच्चे क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7वां, ठीक है। अच्छा तो समीकरण पर डाल दे रहा है जो भी है, ठीक है। एस एन बराबर 210 दिया है, एस एन बराबर होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। एस एन बराबर 210 दिया है, 210 दिया है, n हमको नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, n बाई 2 रख दिया। अच्छा इसको ऐसे रखना तो क्या लिखा, चलिए एक चीज ये कर सकते हैं, देखिए a प्लस n माइनस 1 डी, ऐसे करना तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर पता जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये कह रहा था an इक्वल टू क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना, a प्लस ना लिख सकते हैं और a की वैल्यू पूरी उठा करके यहाँ पर रख सकते हैं, है ना, तो कैलकुलेट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। और चाहे तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस l वाला, कि एस एन लास्ट पद आपको मालूम है, देखिए ये वाला पद आप ये वाला लगा लीजिए, एस एन इक्वल टू n बाई 2a, ठीक है, a प्लस l, ठीक है, ये लगा लीजिए तो आसानी से लग जाएगा, इसको नहीं लगा रहा हूँ। देखिए n बाई 2
ठीक, ए प्लस एल, ए वाला आपको मालूम पहला पद 8 है, ठीक, और लास्ट वाला पद आपको यहाँ दिया है 62, ठीक है। इससे आपको मिल जाएगा क्या, n मिल जाएगा, n मिल जाएगा तो यहाँ से d मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको मैंने बताया, ठीक है। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज 210 इक्वल टू n/2a और 8 2 70 आ जाएगा ना, हाँ 70, दूसरे काटेंगे तो 35 आ जाएगा, यानी 210 इक्वल टू n गुणे 35, n की वैल्यू n की वैल्यू 210 35, 5 से काटेंगे तो 5 का 20, 5 दूना 10, कटना थी सच क्या कट जा रहा है सच में, n बराबर 6, ठीक, n मिल गया। आपको क्या निकालना था, n बराबर देखिए आ गया 6 आ गया, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, इससे आपको d मिल जाएगा, है ना। समीकरण फर्स्ट में n का मान रखने पर, ठीक है, 54 है यहाँ पे, n इंटू डी, n आपका है n की वैल्यू 6 गुणे d माइनस d, ठीक है। तो ये हो गया 6 में से गया कितना बचेगा, 5 की 5 की हो गया 54 इक्वल टू 5d, d इक्वल टू 54/5। मैं चेक कर ले रहा हूँ सही है आंसर कि नहीं, मैंने सॉल्व किया है 17%, हाँ 54/5 ही आ रहा है, ठीक है, चलिए तो हो गया, जल्दी जल्दी कर लीजिए, तो 2 क्वेश्चन और 3 बचे हैं। चलिए 8वां देखिए, 8वां है ना, हो गया 8वां an बराबर दिया है 4, d बराबर है 2, sn बराबर है -14, आपको n निकालना है और a निकालना है, ठीक है। तो जो दिया है वो लिखिए। अच्छा सेम इसी क्वेश्चन है क्या, ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन है सेम, यहाँ n और d याद करना था, sn दिया है रखिए, चलिए sn बराबर दिया है -14 है ना, ठीक है। sn इक्वल टू होता है n/2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है n-1 इंटू d होता है, ठीक। एक sn दिया है और एक an बराबर 4 दिया, चलिए इसमें रखते हैं, कोई भी रखिए, -14 इक्वल टू n की वैल्यू मालूम है, नहीं मालूम, n रहने दीजिए, ठीक। ये प्लस अगर l भी कर देते हैं तो उससे कुछ बनता, अच्छा है, ये कभी मिल जाएगा, हाँ इससे a मिल जाएगा, पहले ये लगा लेते हैं ना, देखिए an पर लगाइए, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। ये बराबर दिया है 4, अच्छा इससे भी नहीं मालूम चलेगा, चलिए कोई बात नहीं, लगा n-1 n मान नहीं मालूम है, -1 इंटू d, d की वैल्यू है 2, ठीक है। इससे आपका एक समीकरण बनता है, ठीक। चलिए तो 4 इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2, ठीक है, तो 6 आ जाएगा, मतलब a प्लस 2n एक समीकरण बन गया, a प्लस 2n बराबर 6 आ गया, एक समीकरण नंबर 5। चलिए अच्छा कोई और समीकरण बन रहा होगा, एक ऐसा वाला लगा लेते हैं, sn इक्वल टू क्या होता है, लास्ट में पद दिया है 4, sn इक्वल टू होता है n/2a प्लस, ठीक। sn बराबर दिया है -14, n आपको नहीं मालूम है, n/2 कर दिया, n/2 है, a प्लस a आपका पहला पद a ही रहेगा, ठीक, और लास्ट वाला पद आपका दिया है 4, ठीक है।
देखते हैं आगे जहाँ तक सॉल्व होता है। तो 14 28 हो जाएगा, -28 इक्वल टू an प्लस 4m। अच्छा a इंटू एम है, यहाँ पे n इंटू ए लिख दे रहा हूँ, n n। ठीक है, तो या तो a की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, n में आ जाएगा, n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा कठिन है, कठिन क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए a की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट से a की वैल्यू निकालते हैं और इसमें रख देते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से a बराबर कितना रहेगा 6 - 2m, और इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए, सेकंड में रख लेते हैं, वो सेकंड में रख लेते हैं। ठीक है, -28 बराबर n इंटू ए, n रहने देते हैं n, और a बराबर में निकाला है 6 - 2। ठीक, और प्लस कोरियन है। ठीक है, तो -28 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 6n और n² है ना, सही है, प्लस हो गया। फोर्थ इक्वेशन बन रहा है, द्विघातीय समीकरण बन रहा है, तो n² और ये आ गया 10m, और ये सब पक्षांतर करेंगे तो -10 आ जाएगा, और इसका 0, और 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा n² - 5m माइनस 0, 7 मतलब फैक्टर करेंगे तो 7 × 14 आएगा, और 7 से 2 घटाएंगे, -7 से 2 घटाएंगे 4 आएगा, 7 से 2 घटाएंगे 5 आ जाएगा, है ना। इसका हम फैक्टर कर देंगे, n² - 7 - 2 14 का फैक्टर किया। ऐसा करिए कि घटाने पे 2 आ जाए, 7 में 14 होता है। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा इधर निकाल देगा, तो जगह कम बचेगा, n² - 7n प्लस 2n और -14 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आएगा n - 7, और यहाँ से आपने क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आएगा n - 7 इक्वल टू 0। इससे आपको मिलेगा n सिंपलेक्स यहीं लिख दे रहा है, n - 7 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में n + 2 इक्वल टू 0, तो ये 0 या 0। ठीक है, n - 7 इक्वल टू 0 या n + 2 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ n बराबर 7 हो जाएगा, तो सही है कि n बराबर निगेटिव नहीं हो सकता, n इक्वल टू -2, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो निगेटिव नहीं हो सकता नंबर। n की वैल्यू मालूम चल गई, n मालूम चल गई, a निकालना है, तो अब a किसी में रख दीजिए, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में n का मान रखने का। ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए ये प्लस n है बराबर 7, 2 × 7 इक्वल टू 6, मतलब a बराबर 6 और 14, 6 - 14 यानी a बराबर -8। चेक कर ले रहे हैं आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 8वां क्वेश्चन, ये बराबर -8 आया है, सही है। चलिए कितने क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं, 1 घंटा 4 मिनट का वीडियो हो गया है। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं, 5 मिनट और कंप्लीट कर दिया जाए। चलिए जल्दी से कर किया जाए, है ना। 9वां क्वेश्चन, ये बराबर दिया है 3, n बराबर 8, s बराबर 192, d निकालना। ऐसा नहीं, ठीक है। s बराबर क्या होता है, n/2a, लास्ट तक आपको मालूम है, 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ तो डी मालूम करना है, सब मालूम ही है, एस मालूम है तो बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 192 और n है, हाँ n बराबर 8 दिया, 8 बटे 2 हो गया, ठीक है, n बटे 2 हो गया, 2a 2 इंटू 3 प्लस n आपको निकालना है, n बराबर दिया तो है, ठीक है, n बराबर दिया है 8, 8 से 7, अब बोले डी, ठीक है, आप तो क्या इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ तो 192, ठीक है, तो 192 इक्वल टू 4 और 3 गुना 6 प्लस 7, ठीक, बराबर 192 और 6 चौका 24 उधर जाएगा तो माइनस 24 हो जाएगा, तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ 24 और 28, ठीक है, तो हटा लीजिए, तो 28D इज इक्वल टू 12 में से 4 गया 8 और 8 6 डी बराबर काटते हैं 4 से काटते हैं, 4 7 28, 4 से काटते हैं 4 चौका 16, 4 दूना 8, 7 4 सही है, तो डी बराबर 6 आ गया। चलिए तो ये हो गया, लास्ट वाला देख लेते हैं कौन सा है, 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, चलिए 10वां का एल दिया है, एल लास्ट पर दिया है 28, एस दिया है 144 और कुल पद यानी n बराबर दिया है 9, तो ए ज्ञात करना है, तो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, तो ये वाला लगाइए, दूसरा फॉर्मूला लगाइए, s बराबर n/2a a प्लस n, पहला और लास्ट अगर पद मालूम है वो लगा दीजिए, s बराबर 144 दिया है, n बराबर आपका 9 है बटे 2 है, पहला पद आपको नहीं मालूम है, लास्ट पद मालूम है, हो गया आंसर सॉल्व, ठीक है, तो कितना 288 बराबर 9 पड़ जाएगा, काट दे रहे हैं 9 से काट दे रहे हैं, ठीक है, 9 कम 9 9 54, 9 कम 9 9 54 बोले 2 बराबर a प्लस 28, ठीक है, इस वाले में 32 इक्वल टू a प्लस 28 यानी a बराबर 4, चल रहा है, चलिए हाँ अच्छा रहा है, ठीक है, तो आज स्टॉप कर रहे हैं, आज 3 ही क्वेश्चन हो पाए क्योंकि क्वेश्चन सब बड़े थे, एक ही में कई पार्ट थे, इसमें 10 पार्ट तो इसी में है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 4 पार्ट थे, हाँ, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए और दूसरे बच्चों आपके दोस्त हैं वहाँ पे इसको शेयर करिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए आप और दोस्तों से, रिलेटिव से, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।